नमस्कार, मैं चक्रवर्ती मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्वेश्चन देखिए, ये है कहता ए किसी काम को जितने समय में करता है, ए किसी काम को जितने समय में करता है उतने समय में बी और सी मिलकर करता है। क्वेश्चन ये कहता है कि ए किसी काम को जितने समय में करता है उतने समय में बी और सी मिलकर करता है। कहता यदि ए और बी मिलकर इस काम को अगर 10 दिन में करता है, यदि ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में करता है और सी अकेला 70 दिन में करता है, सी अकेला 70 दिन में करता है, तो कहता है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। कहता क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करता है। यदि ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में करता है, सी अकेला 70 दिन में करता है, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा। आप यहाँ से देखिए, कहता ए उतने समय में करता है काम जितना समय में बी और सी मिला के करता है। इसका मतलब ए का जितना क्षमता होगा उतना ये बी और सी की मिला क्षमता होगा, बी और सी की मिला के। तो कहता है यदि ए प्लस बी 10 दिन में करता है, सी अगर 70 दिन में करता है अकेला, तो बी अकेला कितना दिन में करता है। तो आप ये दोनों पहले एलसीएम ले लेते, ये 10 और 70 का एलसीएम 70 हो जाता। टोटल काम अगर 70 करवाना है, ए प्लस बी मिलकर अगर 10 दिन में करता है तो ए प्लस बी के एक दिन का कितना क्षमता होगा, 7 हो जाता। इसी तरीका से सी का एक दिन का क्षमता कितना हो जाता, 1 हो जाता। अब यहां से देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी की टोटल क्षमता कितना हो गया, 7 1 8 हो गया। इसका मतलब ए 4 करता होगा और ये दोनों मिला के 4 करता होगा। यहां से देखिए ए प्लस बी 10 दिन में करता है, सी 70 दिन में, दोनों कैल्शियम ले लिए 70 हो गया। अब 70 टोटल वर्क है, टोटल वर्क में अगर आप क्षमता से भाग देते, ए प्लस बी अगर 10 दिन में काम समाप्त करता, टोटल काम अगर 70 है तो एक दिन में 7 काम करता है। इसका मतलब ए प्लस बी क्षमता 7 हो गया। उसी तरीका सी का क्षमता एक दिन का कितना हो गया, 1 हो गया। टोटल देखिए तीनों मिला क्षमता कितना है, 7 1 8। ए उतना करता है जितना बी प्लस सी, इसका मतलब 8 का आधा ए 4 करता होगा, बी प्लस सी मिलकर 4 करता होगा। अब देखिए जब सी यहाँ से 1 काम कर देता है, सी की क्षमता 1 हो जाता है, तो बी कितना हो जाता, 3 हो जाता। वही पूछ रहा है तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करता। तो टोटल वर्क 70 है, टोटल वर्क में आप अगर क्षमता से भाग दे देते, टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दे दीजिए तो समय निकल जाएगा। इसको तोड़ लेते, 23 या 69, 23.1/3 दिन। एक बार बता देता हूं, कहता ए जितना समय में करता है उतना समय में बी और सी मिलकर करता है। यदि ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में करता है, सी अकेला 70 दिन में करता है, तो बी अकेला कितना दिन में करता। तो 70 और ये 10 और ये 70 का एलसीएम 70 हो जाता। ए प्लस बी अगर इस काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन का क्षमता 7 हो जाता और सी के एक दिन का क्षमता 1 हो जाता। अब तीनों का क्षमता देखिए, 7 1 कितना हो गया, 8 हो गया। अब तीनों की क्षमता जब 8 हो गया तो ए उतना करेगा जितना बी प्लस सी मिलकर करता है। इसका मतलब ए 4 करता, बी प्लस सी भी 4 करता। यहां से देखिए सी की क्षमता 1 हो गया तो बी कितना हो जाता, 3 हो गया। टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दीजिए, आपको समय निकल जाएगा। इसी में ए पूछता तो आप 4 से भाग दे देते, ए का समय निकल जाता। इतना समझ गए होंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। सेम यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यही है। इसको देखिए कि ए प्लस बी 10 दिन में करता है, सी अगर 50 दिन में करता है। क्वेश्चन यही है कि ए उतने समय में करता है जितना समय बी और सी मिलकर करता है। आप ये दोनों का फिर से एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम टोटल वर्क कितना हो गया, 50 हो गया। 50 हो गया तो ए प्लस बी अगर 10 दिन में करता तो ए कितना दिन में करता, ए एक दिन में 5 काम करता और सी एक दिन में कितना काम करता, 1 काम करता। अब यहां से देखिए कि टोटल वर्क अगर आपको 6 है, टोटल वर्क अगर 6 हो गया तो जिसमें ए आधा करेगा 3 और ये दोनों मिलकर आधा करेगा 3। अब यहां से देखिए सी के एक क्षमता 1 है, तो इसका मतलब बी की क्षमता कितना होगा, 2 हो गया। तो बी अकेला कहता है इस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क में आप अगर क्षमता से भाग दे दीजिए तो बी की क्षमता कितना है, 2, इसको काट दीजिए, ये कितना दिन आ जाता, 25 दिन आ जाता। एक बार और समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। तो ए
कहता ए उतना समय में करता है जितना समय में बी और सी मिलकर काम उतना कर लेता है। ए प्लस बी 10 दिन में करता है, सी अगर 50 दिन में करता है तो ये दोनों का एलसीएम ले लेते 50 हो जाता। ए प्लस बी अगर 10 दिन में 50 काम करता, टोटल वर्क एक दिन में ये 5 काम करता, इसका मतलब ए प्लस बी की क्षमता 5 हो गया। उसी तरीका सी की क्षमता 1 हो गया। तीनों का क्षमता देखिए 6 हो गया। तो ए उतना काम करेगा जितना बी प्लस सी मिलके, इसका मतलब ए 3 करेगा, ये दोनों मिलके 3 करेगा। अब यहाँ से देखिए सी की क्षमता 1 हो गया तो बी कितना हो जाता, 2 हो जाता। टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दीजिए, आपको समय निकल जाएगा। इतना समझ गए होंगे। इसी में देखिए एक थोड़ा सा लेवल और बढ़ जाएगा। इसी में एक बार और इसी क्वेश्चन को देखिए, कहता है क्वेश्चन ये है कि ए अकेला उतना दक्ष है जितना बी और सी। कहता ए अकेला उतना दक्ष है जितना, कहता है ए अकेला उतना दक्ष है जितना, कहता है कि बी और सी मिलकर है। ए अकेला उतना दक्ष है जितना कि बी और सी दोनों मिलकर करता है। कहता ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में करता है। ए प्लस बी मिलकर इसी कार्य को 36 दिन में करता है, कर सकता है। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करता है। तो कहता है बी शेष कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा, और जब सी अकेला इस कार्य को 60 दिन में करता है। सी अकेला, इससे थोड़ा एक स्टेप आगा ये क्वेश्चन है। कहता ए जितना काम करता है जितना बी और सी मिलकर, ए उतना दक्ष है जितना बी और सी मिलकर दक्ष है। कहता है ए प्लस बी 36 दिन में करता है। यदि ए और सी 10 दिन दोनों मिलकर काम किया, यदि सी अकेला 60 दिन में करता है, तो कहता है कि बी शेष काम को कितने दिन में करेगा, बी शेष काम को। आप यहां से देखिए इस 36 और 60 का एलसीएम 180 हो जाता। आप ऐसे कीजिएगा एलसीएम लेने के लिए, जो बड़ा वाला है अगर उससे कट गया, छोटा वाला से अगर कट गया वही एलसीएम हो जाएगा, नहीं तो बड़ा वाला का आप टेबल पढ़ते जाइए। तो ये 60 और 36 का एलसीएम 180 होगा। 36 बचे 180 और 60 दिया 180। इसका मतलब इसका क्षमता कितना हो गया, 5 हो गया, और इसका क्षमता 3 हो गया। अब आप यहां से देखिए ए प्लस बी प्लस सी क्षमता अगर 8 है तो ए आधा होगा, ये दोनों मिलकर आधा होगा। इतना हो गया। अब ये दोनों मिलकर आधा होगा, जिसमें सी का अगर क्षमता 3 हो जाता, सी क्षमता 3, तो इसका क्षमता कितना हो जाता, 1 हो जाता। अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा कर दिया है। कहता है अगर ए प्लस सी 10 दिन करता है, ए प्लस सी 10 दिन करता है। यहां से देखिए ए एक दिन में 4 और सी एक दिन में 3, तो दोनों मिलके 10 दिन में कितना काम कर देता ए प्लस सी, 70 काम कर देता। ये ए प्लस सी है, ए प्लस सी 70 काम कर देता। कहता शेष काम को बी कितने दिन में करता, तो टोटल वर्क 180 है, टोटल वर्क 180 है। इसमें से अगर आप घटा देते, टोटल वर्क 180 है जिसमें 70 काम ए प्लस सी कर दिया, तो शेष कितना बचा, 110 बचा। तो कहता बी शेष काम को कितने दिन में करता, तो बी की देखिए क्षमता कितना है, टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दीजिए, यही बी कितना दिन में अकेला करता, 110 दिन में करता। एक बार और बता देता हूं ये क्वेश्चन, ये आप इससे पहले जो 2 क्वेश्चन बताया हम वही क्वेश्चन है। कहता है कि ए उतना दक्ष है जितना बी प्लस सी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है ए प्लस बी मिलकर 36 दिन में करता है और सी अकेला 60 दिन में करता है। तब कहता है ए और सी 10 दिन तक किया, ए और सी 10 दिन तक किया, तब कहता है बचे हुए काम को बी कितना समय में करेगा। आप ऐसा कीजिए, ये 36 60 का एलसीएम 180 हो जाता, ये 36 बचे, तो इसका मतलब ए प्लस बी क्षमता 5 हो जाता, सी क्षमता 60 दिया 180, 3 हो जाता सी क्षमता। अब यहां से देखिए टोटल क्षमता 8 हो गया, जिसमें ए जितना करता और बी प्लस सी मिलके, इसका मतलब एक क्षमता 4 हो गया, और ये बी प्लस सी क्षमता 4 हो गया, तब टोटल 8 हो गया। अब यहां से देखिए सी अगर 3 क्षमता है सी का, ये टोटल 4 है, इसका मतलब बी क्षमता कितना हो गया, 1 हो गया। अब कहता है दोनों मिलके 10 दिन तक कर लिया, कौन, ए और सी मिलके, टोटल वर्क 170 है, और 10 दिन ए सी कर लिया। ए एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में 3 काम, दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करता, तो 10 दिन में कितना काम कर लिया होगा, 70 काम कर लिया। तो टोटल वर्क 180 था, उसमें 70 आप घटा दीजिए, शेष काम कितना बचा, 110 बचा। तब कहता है बी अकेले, तो टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दीजिए, तो कहता है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करता, तो यही हो गया, बी कितना दिन आंसर हो जाता, 1 से भाग देते आपको 110 दिन आ गया। इतना समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
देखिए कहता है ए बी सी एक साथ काम करते हुए, ए बी सी एक साथ काम करते हुए कहता है कि 7.5 दिन में करता है। ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम करते 7.5 दिन में करता है। कहता है सी की उत्पादन क्षमता, यहाँ से देखिए कि कहता है कि सी की उत्पादन क्षमता ए से तिगुनी है, इसका मतलब ये 1 होगा और ये क्षमता हो गया इफिशियंसी। कहता है सी की उत्पादन क्षमता ए की तिगुनी है। कहता है यहाँ से देखिए कहता है कि बी अकेला, कहता है कि बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर देता है, बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर देता है। यदि बी छुट्टी पर चला जाता है, बी 15 दिन करने के बाद छुट्टी पर चला जाता है, तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। कहता है ए और सी मिलकर इस काम को, आप यहां से देखिए इसको हटा देते, पॉइंट हटा देते तो ये 10 हो जाता, इसको काट देते तो 15/2 हो जाता। यहां से आप पहले ये दोनों का अगर एलसीएम लेते 15 हो जाता, तो बी की क्षमता 1 हो जाता, ये 15 कट जाता, 2 से गुना कर देते तो ये कितना हो जाता, ये 2 हो गया। अगर आप यहां से देखिए ए प्लस सी कितना समय लगा, ए प्लस सी, तो ए इसमें अगर बी घटा देते तो ए प्लस सी होता है, तो 2 में से 1 घट जाता, कितना हो जाता, 1 हो जाता। ए प्लस सी यही पूछ रहा है, ए प्लस सी कितना दिन में करता। आप इसमें देखिए, अब यहां से देखिए टोटल वर्क पहले निकाल लीजिए, ए प्लस सी 15 दिन का समय लगता है, टोटल वर्क कितना हो जाता, 3 1 4 से इसको गुना कर दीजिए। अब कहता है ए प्लस सी कितना समय लगेगा, टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दे दीजिए, तो क्षमता दोनों कितना है, 4 है, इस 4 को 4 से काट देते हैं तो कितना दिन आ जाता, 15 दिन आ जाता। एक बार और बता देता हूं, इसको आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। कहता है ए प्लस बी प्लस सी 7.5 दिन में करता है, बी अकेला 15 दिन करता है, उसके बाद छुट्टी पर चला जाता है। कहता है सी की उत्पादन क्षमता ए से तिगुनी है, तो कहता है तो ए प्लस सी इस काम को कितने दिन में करता है। आप यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से पहले ए प्लस सी का समय निकाल लेते 15 हो गया, ए प्लस सी का अगर निकाल लेते 15 हो जाता, टोटल वर्क निकालते ए प्लस सी 15 दिन में करता है। यहाँ देखिए 1 दिन में दोनों मिलकर 4 काम, तो टोटल काम 60 हो गया। तो कहता है सी प्लस ए कितना दिन में करता है, इस समय को टोटल क्षमता से भाग दे दीजिए तो आपको समय निकल जाता, 4 से 4 कट जाता, ये 15 दिन हो जाता। इसी में ऐसे पूछ देता कि आपको सी अकेला कितना दिन में करता, हो सकता है ऐसे कि सी अकेला कितना दिन में करता, तो ये ए प्लस सी देखिए 15 दिन में करता है, और टोटल वर्क अगर निकालते तो ए प्लस सी 15 दिन में करता है, 1 दिन में यहाँ देखिए 4 काम करता है, तो 4 से इसको गुना कर दिए। अब सी पूछ रहा है टोटल वर्क में आप क्षमता से भाग दे दीजिए तो आपको समय निकल जाएगा टोटल वर्क में, तो इसको काट देते 5 बार में, सी कितना निकल जाता, सी अकेला 20 दिन में करता। हो सकता था इसी में आपको ए पूछ देता, हो सकता है इसी में आपको ए पूछ देता। ए अगर पूछता तो टोटल वर्क निकाल लीजिए 15 गुने 4, और ए की एफिशिएंसी कितना है, इसको कर देते तो ए कितना दिन में करता, 60 दिन में करता। इतना समझ गए। एक बार सुना देता हूँ, ए प्लस बी प्लस 7.5 दिन में करता है, बी अकेला 15 दिन में, उसके बाद छुट्टी पर चला जाता है। सी की उत्पादन क्षमता ए से गुना है। आप यहाँ से ए प्लस सी का समय निकाल लेते, 15 हो गया, टोटल वर्क निकाल लेते, 4 से गुना कर दिए, 15 चौक 60 हो गया, और क्षमता से भाग देते, आपको समय निकल गया। इसी में हो सकता है ये आपको पूछ देता, ए पूछता टोटल वर्क निकाल लिए 15 चौक 60, सी पूछता 15 चौक 60 टोटल वर्क हो गया, सी क्षमता कितना है, 3 है, 3 से भाग देते आपको समय निकल गया। उसी में ये पूछ देता तो ये पूछ देता 15 चौक 60 हो गया टोटल वर्क, एक क्षमता 1 है, 1 से भाग दीजिए, आपको पता चल जाता। नहीं तो आप ऐसे करते, यहाँ से सी 3 मान लिया, ये 1 मान लिया, बी क्षमता x मान लेते। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, इतना समझ गए होंगे। अगर ऐसे नहीं बनाना है, इसको मान लिए कि बी की क्षमता हमको पता नहीं है, तो बी को मान लिए x मान लिए। अब यहाँ से देखिए टोटल वर्क अगर निकालते, बी अगर 15 दिन में करता है, बी का क्षमता x है, तो टोटल वर्क कितना हो जाता है, 15 गुने x हो जाता, 15 गुने x। अब बराबर फिर टोटल वर्क निकालते, तो टोटल वर्क निकालते तो यहाँ से देखिए तीनों मिलके कितना दिन समय लेता है, ये 15/2, और इसका क्षमता देखिए तीनों कितना हो जाता, सभी को ऐड कर देते, 3 1 4 प्लस x, ये कितना हो जाता, 4 प्लस x हो जाता। यहाँ से 15 से 15 काट देते, इसको कर देते 2x बराबर 4 प्लस x, ये आ जाता x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया।
इसी को ऐसे मान लिए कि बी 15 दिन में करता है, बी की क्षमता x है, टोटल वर्क 15 गुने x हो जाता। इधर तीनों मिलकर दे दिया 15/2 दिन में करता है, तीनों की क्षमता कितना हो गया, तो टोटल वर्क ये हो गया। यहाँ से आप x का वैल्यू 4 निकाल लेते, आप x की वैल्यू 4 निकाल लिए, चाहे इसमें आप रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ रख देते हैं कि 15 गुने 4 हो गया, 15 गुने 4, a प्लस सी पूछ रहा है आपको, a प्लस सी पूछ रहा है, 15 गुने 4, a प्लस सी देखिए क्षमता कितना हो जाता, 4, इसको काट देते तो आपको कितना दिन आंसर निकल जाता, 15 दिन निकल जाता। बाकी आप बना लीजिएगा, सी भी निकाल लीजिएगा, ए भी निकाल लीजिएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, कहता है ए बी सी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए बी सी जो है ये किसी काम को अगर 12 दिन में कर सकता है, एक साथ कर सकता है, कहता है कि बी की तुलना में ए दोगुना अधिक उत्पादन करता है। बी की तुलना में ए दोगुना अधिक उत्पादन करता है। बी की तुलना में ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। कहता है कि बी की तुलना में ए दुगुना अधिक उत्पादन करता है। बी की तुलना में ए दुगुना उत्पादन करता है, इसका मतलब ये 1 हो गया, ये कितना हो जाता, 2 हो जाता। अब यहाँ से देखिए सी के बारे में भी पता नहीं है, कहता है सी अकेला इस काम को 36 दिन में कर सकता है। सी अकेला इस काम को 36 दिन में कर सकता है। यदि सी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और बी मिलकर कितना दिन में करता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, आप ये दोनों कैल्शियम लेते 36 हो जाता, ये 1 हो जाता, ये 3 हो जाता, टोटल वर्क 36 है। यहाँ से ए प्लस सी निकालते हैं तो 3 में से 1 जाता, कितना हो जाता, 2 हो गया। अब यहाँ से ए प्लस बी पूछ रहा है, तो ए प्लस बी का अगर क्षमता, अगर ये ए प्लस बी 18 दिन में करता, एक दिन में 3 काम करता है, तो ये 3 हो गया टोटल वर्क। आप इस क्षमता से भाग दे दीजिए तो आपको समय निकल जाता, इसको काट दीजिए, कितना दिन निकल जाता, 18 दिन निकल जाता। आप चाहते तो इसको यहाँ फिर एक्स मान लेते, यहाँ से भी ऐसे कर सकते थे, ये समझ गए, इससे पहले वाला क्वेश्चन था। आप चाहते तो यहाँ से एक्स मान लिए, ये इतना समझ गए होंगे आप। इसी क्वेश्चन को अगर चाहते तो सी क्षमता एक्स मान लिए, टोटल वर्क बराबर कर देते, सी 36 दिन में करता है और इसका क्षमता एक्स है, तो ये समय गुणे क्षमता करेंगे, टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क ये हो गया। अब यहाँ देखिए तीनों का टोटल वर्क कितना है, 2 1 3 प्लस कितना हो जाता, एक्स हो जाता। यहाँ से आप काट लेते, ये 3 बार में 3x, अब बराबर 3 प्लस x, ये हो जाता है x बराबर, यहाँ से कितना हो जाता, x बराबर 3/2 हो जाता। आप यहाँ से x का मान इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, हम x का मान इसमें रख देते हैं, 36 गुने 3/2। अब कहता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की क्षमता कितना है, आप क्षमता से भाग दे दीजिए 3 से, तो ये ए प्लस क्या निकल जाता, बी निकल जाता। यहाँ से 3 से 3 काट देते, यहाँ काट देते, कितना दिन आ जाता, 18 दिन। इतना समझ गए होंगे। अब इस पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये कहता है ए की उत्पादन क्षमता 30 तिगुनी है। क्वेश्चन ये कहता है कि ए की उत्पादन क्षमता 30 तिगुनी है, तो शुरू में बता दिए कि जिसके बारे में पता नहीं रहेगा उसको आप 1 मान लेते। सी की उत्पादन कहता ए की उत्पादन क्षमता 30 तिगुनी है, ए की उत्पादन क्षमता 30 तिगुनी है, सी के बारे में पता नहीं है, तो सी के 1 मान लिए, ये 3 हो गया। तब कहता है दोनों मिलकर किसी काम को 22 दिन में करता है। ये ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 22 दिन में कर देता है, 22.5 दिन में कर देता है। यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद, ये ए प्लस सी 15 दिन काम करने के बाद, 15 दिन काम करने के बाद कहता है कि बी भी उनके साथ जुड़ जाता है, तो बचे हुए काम को बी कितने समय में करेगा, यदि बी अकेला इस काम को 15 दिन में करता है। यदि बी अकेला इस काम को 15 दिन में करता है, यदि ये ए प्लस सी है, कहता है कि दोनों मिलकर 22 दिन में करता है। यहाँ से देखिए टोटल अगर आप वर्क निकाल लेते, टोटल वर्क यहाँ से अगर निकाल लेते, यहाँ से देखिए ए प्लस सी 22 दिन में करता है और एक दिन में ए प्लस सी 4 काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाता,
90 हो जाता टोटल वर्क। यहाँ देखिए टोटल वर्क 90 हो गया। अब टोटल वर्क अगर 90 हो गया, यहाँ से आप चाहते तो बी की क्षमता निकाल लेते। टोटल वर्क अगर 90 है, अब बी की क्षमता यहाँ से कितना है 15, बी 15 दिन में करता है, तो बी का आपको क्षमता निकल जाता तो कितना हो जाता 6 हो जाता। इसका मतलब बी की क्षमता कितना हो गया 6 हो गया। बी की क्षमता 6 हो गया। तब कहता है कि बचे हुए काम को कितना दिन में, बचे हुए काम को बी कहता है कि बी भी उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो बचे हुए काम को कितने समय में कर लेंगे। बचे हुए काम देखिए, अब यहां से देखिए, अब बी क्षमता 6 हो गया, तो 15 दिन के बाद ये जुड़ता है, 22.5 दिन में काम समाप्त होता है। 15 दिन दोनों कर लेता है, तो बचा कितना दिन हो जाता, ये 7.5 दिन बच जाता। 7.5 दिन बच गया, और ये दोनों क्षमता कितना हो गया 4 हो गया। अब ये तीनों मिलके कहता है 6 4 कितना हो जाता 10। तो ये बचे हुए काम को 30 अब 10 कर देता, तो कितना दिन लग जाता 3 दिन लग जाता। एक बार और समझा देता हूँ। कहता है कि ए की उत्पादन क्षमता 80 है और दोनों मिलके 22.5 दिन में करता है। यहाँ टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क का मतलब होता है ये समय अगुने क्षमता, तो ये दोनों ए प्लस सी के 22.5 दिन लगता है। यहाँ से देखिए ए प्लस सी 4 दिन, एक दिन में 4 काम करता है। 22.5 दिन टोटल वर्क 90 हो गया। टोटल वर्क जब 90 हो गया, अब बी 15 दिन में करता है, इसका मतलब बी की क्षमता एक दिन में 6 हो गया, तब ना 15 6 90 हो गया, तो बी की क्षमता 6 हो गया। अब कहता है कि 15 दिन के बाद बी भी जुड़ जाता है, तो शेष काम को कितने दिन में समाप्त होगा। तो 22.5 दिन का काम था, 22.5 दिन का काम था, 15 दिन के बाद बी जुड़ गया, तो इसका मतलब शेष कितना दिन बचा। 22.5 में 15 घट जाता, तो 7.5 दिन बचता। 7.5 दिन बचा, और ये ए प्लस सी 4 क्षमता है, तो ये 7 चौका 28, 5 चौकी 20, तो ये कितना बच गया 30 बच गया। अब टोटल वर्क 30 हो गया, शेष बचा। और तीनों मिलकर कहता है 6 4 कितना हो गया 10 भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाता। ये कितना दिन आ गया 3 दिन आ गया।